नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, शाम के 5:30 बज चुके हैं और शाम के 5:30 बजे तक बिहार लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है वो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के लिए बहुत ही सुखद है। चिराग पासवान अपने पांचों के पांचों सीट पर अपराजय बढ़त बना चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार 16 सीटों में से 15 सीटों पे नीतीश कुमार की पार्टी बढ़त बनाए हुए है। इनमें से कई सीट ऐसे हैं जिसमें बढ़त लाखों का है और उन सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। तो चलिए हम बारी बारी से आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान, जिन्होंने 100 स्ट्राइक रेट के साथ अपने पार्टी के उम्मीदवारों को इस चुनाव में जिताया है, वो कौन कौन से सीट हैं और जिन जिन सीटों पर जनता दल यू की जीत हुई है, कितने मतों के अंतर से जीत रहे हैं, ये सभी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले चलिए जान लीजिए चिराग पासवान के सीटों पर क्या हाल है। चिराग पासवान की पार्टी जमुई, खगड़िया, हाजीपुर, वैशाली और समस्तीपुर में चुनाव लड़ी थी। जमुई का क्या हाल है? जमुई से अरुण भारती 1,03,085 मतों से आगे चल रहे हैं, यानी कि जमुई में जो जीत है वो तय मानी जा रही है। इसी तरह खगड़िया से राजेश वर्मा, जो कि चिराग पासवान के पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो 85,059 मतों से आगे चल रहे हैं। खगड़िया में भी जीत तय मानी जा रही है। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान 1,54,117 मतों से आगे चल रहे हैं, यानी कि यहाँ भी चिराग पासवान का जीत तय है। वैशाली से वीणा देवी, जहां माना जा रहा था कि मुन्ना शुक्ला इस बार चुनावी मैदान में पराजित कर सकते हैं आरजेडी के टिकट पर, उस वैशाली में वीणा देवी फिर अपना सीट जीत सकती हैं। 68,632 मतों से आगे चल रही हैं। मामूली बढ़त नहीं है, इसे कवर कर पाना आसान नहीं होगा। इसी तरह से समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी की पुत्री हैं और यहाँ से नीतीश कुमार के 2 मंत्री के बेटा बेटी ही चुनाव लड़ रहे थे, तो शांभवी चौधरी इस सीट से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। अब तक उन्होंने 1,53,284 मतों से अपराजय बढ़त बना ली है। कहने का मतलब ये है कि चिराग पासवान के 5 सीटों में से 3 सीटों पर 1.5 लाख 1 लाख के मतों से उनके प्रत्याशी बढ़त बना चुके हैं, जबकि 2 सीटों पर 85,000 और 68,000 के आसपास के मतों से बढ़त है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पांचों के 5 सीट चिराग पासवान के पाले में जाते दिख रहे हैं। हालांकि यहां से जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और अभी काउंटिंग चल ही रहा है, लेकिन इन पांचों के पांचों सीट पर अब परिणाम बदलने वाले नहीं है। इसी तरह बात करते हैं जनता दल यू के सीटों की। जनता दल यू इस बार 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारे थे। वो सीट था मधेपुरा, सुपौल, गोपालगंज, बांका, वाल्मीकिनगर, कटिहार, शिवहर, मुंगेर, भागलपुर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, नालंदा, पूर्णिया, किशनगंज, जहानाबाद और सीवान। इन सीटों में से कई सीट ऐसे हैं जहां लाखों लाख की संख्या में मतदाताओं ने अधिक मत दिया है और जो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कमजोर हो चले हैं, उस बात को खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार के प्रत्याशी अच्छी खासी संख्या में बढ़त बनाए हैं। बात करते हैं मधेपुरा का। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रोफेसर चंद्रदीप से 1,56,686 मतों से आगे हैं। जीत सकते हैं मधेपुरा से, ये तय हो गया है। 1.5 लाख का अंतर पाटना आसान काम नहीं है। सुपौल से दिलेश्वर कामत 1,36,455 मतों से आरजेडी के चंद्रहास चौपाल से आगे बढ़ गए हैं। यहां से भी जीत लगभग तय है। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन 1,20,416 मतों से आगे चल रहे हैं। यहां से भी अंतर पाट पाना आसान नहीं है। यहां से वीआईपी के प्रत्याशी चंचल पासवान चुनावी मैदान में थे। बांका से गिरधारी यादव चुनाव जीत सकते हैं। 90,000 मतों से ये आगे चल रहे हैं। जयप्रकाश यादव यहां से आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार 92,095 वोटों से आगे चल रहे हैं। माना जा रहा है कि यहां से दीपक यादव अब चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि वाल्मीकि नगर से इतने वोटों का अंतर पाट पाना आसान नहीं है। कटिहार से
दुलारचंद गोस्वामी आगे हैं। हालांकि कटिहार में कठिन मुकाबला है, यहाँ से तारिक अनवर और दुलारचंद गोस्वामी के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तारिक अनवर और 1768 मतों से अभी दुलारचंद गोस्वामी आगे चल रहे हैं। शिवहर की बात करते हैं, शिवहर से लवली आनंद आगे हैं। लवली आनंद 2604 मतों से आगे हैं। शिवहर में भी कांटे का टक्कर चल रहा है। शिवहर में ऋतु जायसवाल आरजेडी की प्रत्याशी हैं, यहाँ कांटे का मुकाबला है। मुंगेर से ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनावी मैदान में हैं। 53,212 मतों से आगे चल रहे हैं। यहाँ भी पाट पाना, अंतर को पाट पाना आसान नहीं है। अनीता देवी यहाँ से चुनावी बाजी हार सकती हैं। अशोक महतो की पत्नी हैं और ये दावा किया जा रहा था कि इस बार ललन सिंह को चुनावी बाजी में मात दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। भागलपुर से अजय कुमार मंडल जदयू के प्रत्याशी, वो 81,092 मतों से आगे चल रहे हैं। अजीत शर्मा यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। ऐसा माना जा सकता है कि भागलपुर में भी जनता दल यू का जीत तय है। सीतामढ़ी की बात करते हैं, यहाँ से देवेश चंद ठाकुर 38,084 मतों से आगे चल रहे हैं। देवेश चंद ठाकुर चुनावी बाजी जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आरजेडी के अर्जुन राय पिछड़ चुके हैं 38,000 से अधिक मतों से। तो ये मान के चलिए कि यहाँ भी अंतर पाट पाना आसान नहीं है। झंझारपुर की बात करते हैं, झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल 99,912 मतों से आगे चल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि रामप्रीत मंडल यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि अब ये लाख वोटों का अंतर पाट पाना आसान नहीं है। और यहाँ से सुमन कुमार महासेठ वीआईपी के प्रत्याशी थे, तो ऐसे में झंझारपुर की सीट भी जनता दल यू की झोली में जाती हुई दिख रही है। नालंदा की बात करते हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला कौशलेंद्र कुमार यहाँ से 87,963 मतों से आगे चल रहे हैं। यहाँ भी पाट पाना आसान नहीं होगा अंतर को। पूर्णिया से काफी कड़ा संघर्ष है। पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच लड़ाई जबरदस्त है और अभी संतोष कुशवाहा 1320 वोटों से आगे चल रहे हैं। 1320 मतों को पाट पाना आसान है। पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच कड़ा संघर्ष है। देखना है यहाँ क्या होता है। किशनगंज, जो माना जा रहा था कि यहाँ से कांग्रेस चुनावी बाजी जीत सकती है, वहां पे जनता दल यू अपना झंडा गाड़ रहा है। मुजाहिद आलम यहाँ से 27,411 मतों से आगे चल रहे हैं। तो किशनगंज की लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। देखिए, किशनगंज में भी जनता दल यू अपना जो है स्थिति मजबूत किया है। जहानाबाद वो सीट है जहां से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि इनके मतों का अंतर 1,07,266 हो गया है। सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। पिछले बार भी 1700 मतों से सुरेंद्र प्रसाद यादव चुनाव हार गए थे। इस बार उस हार का बदला ले लिए हैं। 1,07,266 मतों को पाट पाना जहानाबाद में आसान नहीं होगा। इसलिए ये मानकर चलिए कि जहानाबाद की जो सीट है वो आरजेडी के पाले में जा रही है। अब आइए बात करते हैं सीवान की। सीवान जो चर्चा में था हिना साहब को लेकर, हिना साहब यहाँ से जीतेंगी हारेंगी, क्या होगा, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थी। लेकिन चुनाव बाद ही मैंने बताया था कि सीवान में परिस्थितियां बदली हैं और सीवान में हिना साहब चुनाव हार सकती हैं, और वही होने जा रहा है। सीवान में विजय लक्ष्मी जो जनता दल यू की प्रत्याशी हैं 37,489 मतों से हिना साहब से आगे चल रही हैं। यहाँ अवध बिहारी चौधरी भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जनता दल यू के खाते में भी ये सीट जाती हुई दिख रही है। तो चलिए, ये रहा लोजपा और जनता दल यू के प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे, वे कितने मतों से आगे चल रहे हैं, कितने मतों से वे चुनाव जीतने जा रहे हैं। अभी यहाँ मतों का अंतर बढ़ेगा और जो 2-3 सीटों पर कड़ा संघर्ष है वहां परिणाम भी बदल सकता है। देखना है आगे क्या होता है। जैसे पूरा फाइनल रिजल्ट आएगा, मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी बताऊंगा और वहां का समीकरण भी बताऊंगा। तो अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।